हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किया था, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग उस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं, आज दूसरा पार्ट है और आगे लगातार अलग अलग पार्ट्स प्रैक्टिस सेट इसमें अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि स्वर्ण मंदिर कौन से झील में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कौन से झील में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? अमृत सरोवर झील के पास। अमृत सरोवर झील के पास स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इनमें से कौन सा भारत में सबसे लंबा ग्लेशियर है। भारत में सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि खजुराहो समूह स्मारक, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है? खजुराहो जैसी आपने देखा होगा, जैसे सुना होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। खजुराहो के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा और सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो का जो स्मारक है वह स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जैकवाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है, किस नदी पर बना हुआ है? तो जैकवाड़ी परियोजना जो है यह बना हुआ कहाँ पे? गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत गणराज्य में संघ शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है कौन? उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन होते हैं? उपराज्यपाल। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि नोबेल पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे जो कि नोबेल विजेता प्राप्त किए थे? तो वो इनमें से कौन है? वो इनमें से है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार पहले आया था? यानी कि इन चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन, इनमें से ऐसा कौन सा तकनीक है जिसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था किसका आविष्कार? दूरबीन का। दूरबीन का आविष्कार इन तीनों के पहले हुआ था, ऑप्शन सी दूरबीन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान कौन थे? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान थे कौन? अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर, ऑप्शन ए। ओलंपिक में शुरू किया जाने वाला पहला महिला खेल कौन सा था? तो पहला महिला खेल ऐसा कौन सा था जो कि ओलंपिक में शामिल किया गया? तो वह खेल था इसमें गोल्फ। गोल्फ खेल पहला सा खेल है जो कि ओलंपिक में शामिल किया गया, जो कि महिला से संबंधित है। बेसिलिका ऑफ बॉम यीशु जो एक विश्व विरासत स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? गोवा में। गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम यीशु स्थित है, ऑप्शन ए गोवा। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा? यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा? तो इसे माना जाएगा क्या? अम्लीय। इसे अम्लीय माना जाएगा। इनमें से क्या रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो उस विटामिन का नाम है क्या? विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन के। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण है उसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए। इसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन इसमें है गोरखपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर। ऑप्शन सी गोरखपुर। शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? तो शिक्षा आता है किस सूची के अंतर्गत? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
सांची स्तूप का निर्माण निम्नलिखित राजाओं में से किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था किन्होंने? अशोक ने। ऑप्शन बी। निम्न में से क्या पूरक माल की मांग को दर्शाता है? तो पूरक माल की मांग को दर्शाता है इसमें क्या? ये दर्शाता है संयुक्त मांग। ऑप्शन ए संयुक्त मांग। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। पुस्तक सेकेंड नाइट के लेखक कौन है? पुस्तक सेकेंड नाइट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है राजीव डोगरा। ऑप्शन सी राजीव डोगरा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग फल को पकाने में किया जाता है? तो फल को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, किस फल का इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन का। ऑप्शन डी एथिलीन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी। कभी कभी इसके सूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? HaHCO3। ठीक है, HaHCO3 ये भी आप लोग याद अवश्य रखें। मायोपिया किसे प्रभावित करने वाली एक बीमारी है? तो मायोपिया जो बीमारी है ये संबंधित है आंख से। ऑप्शन सी आंख। ऑप्शन सी आंख। जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? तो जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी परमाणु संख्या है 30। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? 30। जस्ता का परमाणु संख्या 30 है, जबकि द्रव्यमान संख्या यदि इसका पूछ ले तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा कितना? 65। यानी इसमें 35 न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। बॉक्साइट किसका अयस्क खनिज है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क खनिज है? ये अयस्क खनिज है एल्युमिनियम का। ऑप्शन ए एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है कौन सा समुद्र? इस समुद्र का नाम क्या है? टैस्मन सागर। टैस्मन सागर। ऑप्शन सी। आनंद देशपांडे किस खेल से संबंधित है? तो आनंद देशपांडे का संबंध क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन डी क्रिकेट। राज्यसभा उच्च सदन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा उच्च सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी संख्या अधिकतम हो सकती है 250। ऑप्शन सी 250। बल की मानक इकाई क्या है? तो बल की मानक इकाई होती है न्यूटन। ऑप्शन डी न्यूटन। किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किस माध्यम में? तो ठोस के माध्यम में। ठोस के माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। इस बात में आप लोग जानते हैं। मछली में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो मछली में हृदय कक्ष होते हैं कितने? 2। ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करता है? इसमें सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करता है कौन? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। प्रकाश की गति किसके द्वारा मापी गई थी? तो प्रकाश की गति मापी गई थी रोमर के द्वारा। ऑप्शन ए रोमर। निम्न में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से बीमारी होती है घेंघा नामक रोग। यह संबंधित है कहां से? गला से। ऑप्शन बी घेंघा। येलोस्टोन नेशनल पार्क निम्नलिखित देशों में से किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क निम्नलिखित देशों में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है किस देश में? ये स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन सी अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। और ये अमेरिका तथा दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी है, जिसे 1 मार्च 1872 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद अवश्य रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? इसमें एल्युमिनियम का अयस्क क्या नहीं है? तो इसमें एल्युमिनियम का अयस्क क्या नहीं है? इसमें एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है
चल्कोसाइट, ऑप्शन डी चल्कोसाइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस उपग्रह को बिग बर्ड के नाम से जाना जाता है? तो बिग बर्ड के नाम से जाना जाता है GSAT-11 को, ऑप्शन ए GSAT-11 को बिग बर्ड के नाम से जाना जाता है और यह भारत का सबसे भारी उपग्रह है। GSAT-11 जो है यह भारत का सबसे भारी उपग्रह है, सबसे ज़्यादा वजन वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य भारत के पंजाब क्षेत्र से संबंधित है? तो वो मार्शल आर्ट कौन सा है जो कि पंजाब क्षेत्र से संबंधित है? इसमें सही आंसर क्या है? तो गटका, ऑप्शन सी गटका, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ, इसमें प्रोटोजोआ कौन सा है? तो प्रोटोजोआ इसमें क्या है? ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन ए ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन ए। इसमें जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही, सभी लोग साथ ही साथ आंसर करते रहें। आगे भी क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान होता है कितना? पीएच मान होता है 2.5, ऑप्शन डी। बिहू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू सुनते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे, असम, ऑप्शन ए असम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे रक्त परिसंचरण का जनक कहा जाता है? रक्त परिसंचरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम हार्वे को, ऑप्शन सी विलियम हार्वे। किस देश ने अपनी राजनीतिक राजधानी बुजुम्बुरा से गितेगा में बदल दी है? बुजुम्बुरा से गितेगा में किसने अपनी राजनीतिक राजधानी को बदल दी है? तो इसका नाम क्या है? बुरुंडी, ऑप्शन ए। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? उनका नाम क्या है? मिताली राज, ऑप्शन सी मिताली राज। लिंकन इन द वार्डो के लेखक कौन है? लिंकन इन द वार्डो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉर्ज सैंडर्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सैंडर्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि स्वप्रेषण की SI इकाई क्या है? स्वप्रेषण की SI इकाई क्या है? तो इसकी SI इकाई क्या है? हेनरी, ऑप्शन बी हेनरी। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? जिसमें मैग्नीशियम का अयस्क क्या नहीं है? सोडा, ऑप्शन डी सोडा जो है नाइट्रस या मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, जिसे सॉल्ट पीटा या फिर इसे KNO3 के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। शाका युग के संस्थापक कौन थे? शाका युग के संस्थापक थे कनिष्क। शाका युग के संस्थापक कौन थे? कनिष्क। हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द मौजूद नहीं है? विविधता, ऑप्शन सी विविधता जो है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं है, जबकि न्याय, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ये सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद है। ठीक है, तो आज 49 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आपको आज का क्विज कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे डेली क्विज टेस्ट 8 बजे स्टार्ट किया जाता है प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग रोज 8 बजे जुड़ सकते हैं और लाइव क्विज दे सकते हैं। साथ ही साथ चेक कर सकते हैं आप लोग कितने आंसर सही कर पाते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। PDF फाइल के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ पे भी डेली शाम 3 बजे से क्विज टेस्ट होते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के भी क्विज टेस्ट दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं, अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।